जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों आरओ री एग्जाम का आपका पैटर्न जो है ना वो पूरा का पूरा बदल चुका है। प्री एग्जाम का आयोग का नोटिस ही आया आज ही के दिन। अब देखिए जब भी ऐसा होता है ना कि कुछ पैटर्न बदल जा रहा है तो बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो पहले किसी और स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। अब भैया क्या हुआ, एकदम से पैटर्न बदल दिया। और तो और आप ये समझो, फॉर्म भर चुका था, फॉर्म के बाद में आपका एग्जाम भी हो चुका है 11 फरवरी को, आपका अलग पैटर्न पे हुआ था, मतलब जो पहला पैटर्न चल रहा था। अब उसके बाद में री एग्जाम में पैटर्न बदलना जो है काफी कंफ्यूजन जो है बच्चों के मन में क्रिएट कर देगा। अब इससे मैं आपको एक चीज बताऊं, कट ऑफ पे भी अंतर पड़ सकता है, मतलब कट ऑफ पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद में ये जो चीज है ना ये भी कुछ हद तक क्लियर हो रही है कि एग्जाम कहो आरओ का, जो हम लोग पहले सोच रहे थे कि इसका एग्जाम 2-3 दिन में होगा, तो ये भी हो सकता है आरओ का एग्जाम 2-3 दिन में देखने को मिले, मतलब अलग अलग शिफ्ट हो। पहले तो अब ये समझो जो पैटर्न है, पैटर्न में क्या चीज हुआ है आपका चेंज। देखिए पहले क्या था ना, पहला आपका जीएस का पेपर होता था, 140 मार्क्स का होता था आपका पेपर। ये कितने मार्क्स का, 140 मार्क्स का, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन जो है एक मार्क्स का 140 मार्क्स का पेपर होता था ये आपका। और कितनी देर का होता था, 2 घंटे का। ठीक, उसके बाद में आपका हिंदी का पेपर होता था, हिंदी में भी आपके 60 क्वेश्चन आते थे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 60 मार्क्स का पेपर। ठीक है, और ये होता था आपका 1 घंटे का। अब टोटल जो है कितना आपके मार्क्स हो जाते थे, 200 मार्क्स। और ये जो था पहले 2 घंटे का पेपर हो गया, उसके बाद में गैप मिलता था फिर 1 घंटे का। अब जो पेपर होगा ना वो पूरा जीएस प्लस हिंदी होगा, एक ही पेपर होगा आपका। ठीक है, जीएस प्लस हिंदी। अब इसमें क्या होगा ना, ये जो पेपर होगा आपके 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होगा, और पेपर होगा आपके 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का, बीच में कोई भी गैप नहीं मिलेगा। और अब आप कहोगे क्या प्री मेंस के पैटर्न में भी कुछ बदला हुआ है, तो मेंस के पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो जैसा पहला चल रहा था वैसा ही चलेगा। बस प्री का जो पैटर्न है जीएस और हिंदी का उसको बदला गया है। जो सिलेबस है आपका, जो पाठ्यक्रम है, वो भी एग्जैक्ट जैसा पहले था वैसा ही है। सिलेबस में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आपका प्री का पैटर्न चेंज है। अब इससे देखो कट ऑफ में क्या है आपका अंतर पड़ेगा। पहली चीज तो आप ये समझो, क्योंकि होता क्या था ना, अभी आपने 2021 का जिन जिन लोगों ने कट ऑफ देखा हो आरओ का, तो वो आपका बहुत कम गया था। उसमें था सारा खेल जो था वो आपका हिंदी का था। अब होगा क्या, पहले क्या रहता था, मान लो 2 घंटे का आपका जीएस का पेपर है और 1 घंटे का आपका हिंदी का पेपर है। अब हिंदी जो है ना आपको वो एक ही घंटे में करनी है, मतलब आपका 1 घंटा ओवर हो गया तो अब पेपर आपसे ले लिया जाएगा, ओएमआर शीट हिंदी अब नहीं कर सकते हो। ऐसी 2 घंटा जो था आपका जीएस का पेपर था, आपको जीएस जो है सिर्फ 2 घंटे में करनी है, 2 घंटे से ऊपर समय नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या है, मान लो 3 घंटे का पेपर हो गया, तो जीएस जो है ना, जीएस में मान लो किसी को कमजोरी है, कोई वीक सब पॉइंट है आपका, रीजनिंग में टाइम लग रहा है, तो जीएस आप समझो 2 घंटा 30 मिनट कर सकते हो। कितनी देर कर सकते हो, 2 घंटा और 30 मिनट के लिए। और बाकी आधा घंटा जो है आप लोग आधे घंटे में क्या कर सकते हो, कंप्लीट हिंदी कर सकते हो। तो इससे जो है ना आपको स्ट्रैटेजी भी देखनी पड़ेगी कि अब कट ऑफ जो है क्या रहता है। कुछ ना कुछ तो आप समझो इफेक्ट पड़ेगा ही कट ऑफ पे। अब पहले क्या था, जैसे आप समझो 1 घंटे में हिंदी करना है, ठीक, अब मान लो हिंदी में भैया किसी को ज्यादा टाइम लेना, तो ऐसा हो सकता है कि वो 1.5 घंटा जो है हिंदी लगा सकता है, 1.5 घंटा हिंदी कर सकता है, और 1.5 घंटा जो है आपका वो जीएस में दे सकता है। तो मतलब बहुत ज्यादा बदलाव होगा। जब वो आप पेपर दोगे ना तभी पता लगेगा कि कैसे जो है प्रैक्टिकल चीज में क्या अप्लाई होगी। एक चीज और, जो हम लोग अभी तक सुनते आ रहे थे कि पेपर आपका जो उत्तर प्रदेश की जो भैया जितनी बार पेपर लीक हुए उसके बाद में जो अलग अलग पॉलिसी आई है सरकार की, उसमें तो यही था भैया जिस भी एग्जाम में आपका 4-5 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे वो पेपर आपकी 2-3 शिफ्ट में होगी। तो पहले हम लोग जो यही सोच रहे थे कि जीएस का पेपर आपका 2 घंटे का है, हिंदी का पेपर आपका 1 घंटे का। ठीक है, तो इसमें आप अलग अलग शिफ्ट कैसे करा लोगे, इसके लिए पहले पेपर एक साथ कराना पड़ेगा। तो भैया अब जो है अब तो एक साथ ही हो गया, जीएस प्लस हिंदी 3 घंटे का। तो अब इससे ये भी लग रहा है कि पेपर जो हो सकता है कि अलग अलग शिफ्ट हो। मान लो कि सैटरडे को जो एग्जाम होना है, सैटरडे को आपको मिला पेपर, फिर संडे को अलग बच्चों का पेपर हुआ, जैसे वनडे एग्जाम्स में होता है ना, सैटरडे को अलग, संडे को अलग, और फिर को मंडे को भी रख दिया जा सकता है, ट्यूसडे को भी रख दिया जा सकता है। वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है।
अभी कुछ क्लैरिटी है नहीं, आयोग ने इस पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाले कि कितने दिन में होगा, लेकिन यहां से जो नोटिस आया इससे यही उम्मीद लग रही है कि हो सकता है कि आयोग इसी स्टेप की ओर जाए। अब अगर ये शिफ्ट में होगा ना, अलग अलग शिफ्ट में, तो एक चीज और आती है आपकी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से ना बच्चे बहुत घबराते हैं, और थोड़ा वो ट्रांसपेरेंसी उसमें, मतलब अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से करा जाए तो सही है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, मान लो सैटरडे का पेपर जो है वो थोड़ा हल्का सा टफ आया, संडे वाला इजी आ गया, तो भैया संडे वाले बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन इसमें क्या, फिर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि जो है इनके थोड़े नंबर जो है कम करने पड़ेंगे, ये सब तरीका होता है उसमें। लेकिन बस ये है, इसमें जो है एकदम पारदर्शिता तरीके से हो, पारदर्शिता बरती जाए, तभी जाके हम लोग देखेंगे कि सब ठीक है। अभी फिलहाल जो है सिर्फ आपका जो नोटिस देखने को मिला है वो आपको पैटर्न चेंज को देखने को मिला है, फिर से समझ लीजिए। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है, मेंस के एग्जाम में कोई भी बदलाव नहीं है, एग्जाम की डेट अभी भी 22 दिसंबर है, आयोग के हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं किया। कट ऑफ पे असर पड़ने की पूरी उम्मीद है, ठीक है, कट ऑफ जो है अलग अलग तरीके से जा सकता है उसके बाद में। और ये भी उम्मीद अब लगाई जा सकती है कि पेपर जो है आपका वो 2 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट का मतलब हो गया कि अलग अलग जो है, एक ही दिन में सारे बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, कुछ बच्चे एक दिन, कुछ बच्चे अगले दिन, ठीक है। अब इस पे क्लैरिटी जो है वो आगे पता लगेगी आयोग जो है क्या बताता है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ में बहुत कम टाइम बचा है आपके पास में आरओ री एग्जाम के लिए। सितंबर आपका पूरा चला गया, अक्टूबर है, नवंबर है आपका, कौन कौन सा, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, फिर आपका जो है दिसंबर का टाइम है। तो आपको पढ़ना जो है ना वो कायदे से पड़ेगा। दिसंबर में भी 20 ही दिन मानिए, तो इसमें अब अपना जो गियर है ना बदलिए, 8 घंटा जो है डेली पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा आरओ री एग्जाम का पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, एक जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं।